गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस लेसन में हम भारत के आकार और स्थिति यानी कि उसके साइज़ और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है बेटा स्थिति। स्थिति यानी कि भारत की स्थिति, लोकेशन कहाँ पर है। भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें ये लाइन आती है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध ग्लोब पर कहाँ पर है। अब हम इस मैप पर आ जाते हैं। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा कही जाती है। इसके ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसके दक्षिण वाला पार्ट साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। अब भारत की स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि इक्वेटर के ऊपर है, यानी ऊपर वाले पार्ट में। तो भारत कहाँ पर हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए इस लाइन का मीनिंग आप समझे, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री। अब ये जो लाइनें आती हैं कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। मोस्टली बच्चे इन लाइनों को रटते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है। इस लाइन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, यानी कि अब हम अक्षांश की बात हो रही है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या होते हैं। ये जो आपको ग्लोब पर इस तरह से लेटी हुई सी ये जो रेखाएं, आप ऐसे याद कर सकते हो, लेटी लेटी सी जो रेखाएं हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये क्या है? ये 90, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर यहाँ तक नॉर्थ पोल तक हमारी कितनी 90 अक्षांशीय रेखाएं ऊपर हैं और 90 अक्षांशीय रेखाएं हमारी नीचे हैं। ठीक है, टोटल 180 हमारे अक्षांश हैं। अब आता है कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। अब ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे भारत का दक्षिणतम सिरा आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है। ये 0 डिग्री है, इससे थोड़ा ऊपर से भारत का दक्षिणतम सिरा शुरू है, यहाँ से इसे 8 डिग्री 4 मिनट आप कह रहे हो। और 37 डिग्री यानी कि भारत का जो उत्तरी भाग है, जो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। फिर आता है कि इसका देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय यानी कि भारत किन देशांतरों के बीच में स्थित है। तो जो आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इस तरफ वाला पार्ट, यानी कि ये उसको 2 भागों में पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटती है। ये क्या है? हमारा ईस्टर्न पार्ट है और ये हमारा वेस्टर्न पार्ट है। यानी कि इससे इधर पूर्वी भाग और इससे इधर पश्चिमी भाग। भारत की स्थिति यहाँ पर कहाँ पर है? कितने देशांतर के बीच में है? भारत का जो गुजरात वाला हिस्सा है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्थित है, यानी कि यहाँ पर। और भारत का जो पूर्वी सिरा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो आप हिस्सा है, ये कौन से देशांतर पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो भारत, अब आपको समझ आया कि भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कैसे है। अक्षांश 8 डिग्री से 37 मिनट और देशांतर 68 से 97। तो यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 देशांतरों के बीच में स्थित है। अब आता है कि भारत के बीच से कर्क रेखा 23 डिग्री 37 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हुई
जा रही है, मतलब क्रॉस कर रही है। तो जो ये कर्क रेखा है यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितने डिग्री से क्रॉस करती है? ये 23.5 डिग्री से, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी गोलार्ध से ये जो रेखा जाती है इसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में, मतलब बराबर हिस्सों में बांट देती है। यह जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर आता है कि भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? मुख्य जो चीज़ इसमें है वो है कि भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ये भारत का टोटल एरिया है। भारत का अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7। सबसे पहले आ जाता है रशिया आपका, इससे बाद में 6 इससे पहले 6 और देश आते हैं और उसके बाद आ जाता है हमारा 7वां, उसे हम कहते हैं मतलब भारत का 7वां बड़ा देश है। ये इसका आपका लिखा है। भारत की जो स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है और जो तटीय सीमा रेखा है इसमें आपके ये यहाँ पर जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है और यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। अरब सागर में लक्षद्वीप है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको थोड़ा सा, और यहाँ पर अंडमान निकोबार है। इन आइलैंड की तटीय सीमा को लगाकर भारत की जो तटीय रेखा है वो 7,516 किलोमीटर है। भारत के उत्तर में यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ रखी हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण में भारत के जो द्वीपीय देश हैं श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत के दक्षिणतम सिरे को हिंद महासागर छूता है। फिर आ जाता है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है और देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर कहा गया है। हर देश की एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन होती है, यानी कि अगर हम पूरे उसको देश, अब देखो भारत एक विशाल देश है। अरुणाचल प्रदेश जब हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है, घूमती है, तो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो सूरज के सामने पहले आता है और गुजरात वेस्टर्न साइड में है तो गुजरात का वो हिस्सा बाद में सूरज के सामने आता है, यानी कि वहाँ पर सूर्य उदय में कुछ घंटों का डिफरेंस होता है। तो इसलिए इस तरह का जो टाइम में डिफरेंसेस ना क्रिएट हो, कन्फ्यूज़न ना हो, तो हर देश अपनी एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन फिक्स करता है, उसी के अनुसार सारे देश के टाइम फिक्स किया जाता है। तो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो यूपी के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नैनी गांव से क्रॉस करती है और वहाँ मिर्ज़ापुर के नैनी गांव से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। ये 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। जैसे सारी 68 से और 97 के बीच में है ना देशांतर भारत का विस्तार, तो बिल्कुल बीच में यानी कि 82 डिग्री से भारत का स्टैंडर्ड टाइमलाइन फिक्स की गई है और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।